हेलो दोस्तों, नमस्ते। बात करते हैं आज कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय की एक पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु पर। कक्षा 12 में इस पुस्तक से कुल मिलाकर 5 पाठ आने हैं। 5 पाठों में से कुल मिलाकर 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 12 अंकों के प्रश्नों का भी अंक भर अलग अलग पाठवार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें इस पाठ से कुल मिलाकर 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने अंक के? 3 अंक के। इस पाठ का यदि शीर्षक देखें तो रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृतांत व संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, ये 4 चीजें इसमें है। क्या क्या है? सबसे पहली बात, रिपोर्टाज है, डायरी है, यात्रा वृतांत है और संदर्भ ग्रंथ है। अब इस पाठ के विषय में यदि हम बात करें तो गत सत्र 2019-20 का जो सत्र था, उस सत्र में इसी पाठ से 3+3 अंक के अर्थात 6 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। कितने अंकों के? 6 अंकों के। एक तो रिपोर्टाज व यात्रा वृत्तांत में अंतर स्पष्ट करते हुए समझाने की बात कही गई थी, जिसका अंक भार भी 3 था। और दूसरा ही प्रश्न था कि डायरी के महत्व को और इंगित कीजिए, या डायरी के महत्व को समझाते हुए डायरी लेखन के बारे में बताइए। तो कुल मिला वो वह प्रश्न भी 3 अंक का था। कुल मिलाकर इस पाठ में से 3 अंक के 3+3 अंक अर्थात 6 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जा चुके थे। इस पाठ के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर रिपोर्टाज से प्रश्न हो गया, डायरी से हो गया था, यात्रा वृत्तांत से हो गया था। शेष क्या रहा? संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता या संदर्भ ग्रंथ के बारे में जानकारी पूछी जाने की इस वर्ष पूरी गुंजाइश है, क्योंकि बोर्ड में हमने ये देखा है कि लगभग तो उस पाठ से भी और रिपीट नहीं हुआ करते, लेकिन इस बार चूंकि पाठ कम है, इस पाठ से प्रश्न आ सकते हैं। तो रिपोर्टाज के विषय में कुछ आ सकता है, डायरी के, यात्रा वृत्तांत अथवा संदर्भ ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण। तो हम चारों के विषय में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टाज कि रिपोर्टाज है क्या चीज। रिपोर्टाज की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट बीच में जब कभी मर्जी ले सकते हैं। कि जब किसी रचना में किसी घटना का आंखों देखा या और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के मन पर उसकी अमिट छाप अंकित हो जाए और वह उसे भूल न सके। इस प्रकार की रचना रिपोर्टाज कहलाती है। कि सबसे पहली बात, ऐसी कोई घटना है, नंबर 1 बात, उस घटना को लेखक ने अपनी आंखों से देखा है और उसके बारे में अपने कानों से सुना है। जो घटना हुई उस घटना का वह चश्मदीद है ऐसा, और उसका ऐसा विवरण, ऐसा मार्मिक, यहां मार्मिक शब्द लिखना था और ऐसा शब्द ही मैं 2 बार लिख दिया, सॉरी। ऐसा मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया जाए, विवरण प्रस्तुत करना है लेकिन कैसा? मार्मिक, जो पाठक के मन पर उसकी एक अमिट छाप अंकित हो जाए और जिसे वह कभी भूल न सके। इस प्रकार की विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुई जो रचना होती है, उसे ही हम रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। यह रिपोर्टाज जो घटना शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? जो एवं वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, अथवा इसी किताब में से 3 फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न भी इसी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाने। तो ये पूछा जा सकता है कि रिपोर्टाज की भाषा होती है और बीच में खाली स्थान दे दिया, तो कौन सी भाषा होती है? फ्रेंच। फ्रेंच का अर्थ है फ्रांस नामक देश की भाषा। तो फ्रांस की भाषा होने की वजह से इसे फ्रांसीसी अथवा फ्रेंच भी कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं और आगे कि ये कब से शुरू हुआ। लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है 1936 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का और लेख पत्रकारों ने उसके बारे में देखा, उनकी रिपोर्ट्स एकत्र की और उन रिपोर्ट्स का ऐसा मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया अपने रिपोर्ट्स के या अपने लेखन के माध्यम से कि वह लेखन कई कई सालों तक लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहा। इसलिए यह एक नई विधा खोजी गई और यह नई विधा जो है वह बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है।
अगला प्रश्न जैसे हम बात करें कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है, तो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में यदि अंतर देखें तो हम इस प्रकार से तालिका बनाकर लिखेंगे तो हमारा जो उत्तर देने का तरीका है वह और ज्यादा प्रभावी असरकारक होगा। पहला है कि रिपोर्ट में सिर्फ तथ्य और आंकड़े होते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई कि क्या हुआ, एक्सीडेंट किसके बीच में, एक मोटरसाइकिल और एक बस के मध्य, बात खत्म। कितने हताहत हुए, हत और आहत, हत का अर्थ होता है मरना, आहत का अर्थ होता है घायल होना, कि कितने मर गए या घायल हो गए। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो पुष्ट हो जाती हैं तो वो खबर बन जाती है, और वो पुष्ट सूचना और तथ्य हो गए उसमें और आंकड़े हो गए, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लिख दी। इसमें तथ्य और आंकड़े तो होते ही होते हैं, साथ साथ में लेखक की कलात्मकता, साहित्यिकता, उसकी संवेदनशीलता और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मार्मिकता का पुट भी रिपोर्टाज में होता है। यह अर्थात रिपोर्ट यह दिमाग को प्रभावित करती है। जो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वह आंकड़े दिमाग को प्रभावित करते हैं, जबकि रिपोर्टाज जो है वह दिल को प्रभावित करती है। किस पर प्रभाव डालती है? दिल पर डालती है, मतलब संवेदनाएं जागृत करती है, मनुष्य की भावनाएं, हम कहें उसकी भावनाएं जो है वो जागृत होती है, तो कहीं ना कहीं और उसमें एक संवेदना आती है और वह संवेदना मनुष्य के दिल को प्रभावित करती है। रिपोर्ट जो है वह नीरस होती है, उसमें ज्यादा आनंद नहीं आता, एक सूचना, एक पक्का पुष्ट समाचार है, आप ये मान सकते हैं। और यह सैरस होती है। इस रिपोर्टाज को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पश्चात मन करता जाता है कि हम आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, क्या हुआ, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। जैसे रांगे राघव ने बंगाल के दुर्भिक्ष या उसकी जो महामारी 1899 के आसपास जो पड़ी थी, उस महामारी और उस दुर्भिक्ष के बारे में जो वर्णन किया है तूफानों के बीच, उस समय उन्होंने विशाल भारत के नाम से लिखा था। वर्तमान में यह एक पुस्तक के आकार में उपलब्ध है, आप पीडीएफ में भी इसे पढ़ सकते हैं, और हालांकि राजकमल प्रकाशन से इसकी बुक भी मिल जाती है। तो उससे जो तूफानों के बीच है रांगे राघव का, तो उसमें आप देखेंगे तो बड़ी सैरसता और मार्मिकता, सबसे खास बात है उसकी मार्मिकता। उस अकाल में उन्होंने देखा कि किस प्रकार बच्चे अपने माँ बाप के हाथों में दम तोड़ रहे हैं, बावजूद इसके माँ और बाप कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब पशु, मनुष्य, सबके गांव के गांव उस समय खाली हो गए थे। तो ऐसा जो मार्मिक वर्णन किया गया है वह कहीं ना कहीं सैरस बन पड़ता है, मनुष्य की इच्छा जागृत होती है कि हम और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, जबकि यह फ्रांस या फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सा? रिपोर्टाज। रिपोर्ट है वह आमजन के लिए उपयोगी तो उतनी है लेकिन प्रभावी कम है। उपयोगी तो यह भी खूब है, उपयोगी इसलिए, मान लो किसी भी प्रकार की बजट जारी हुआ तो बजट की जो सूचनाएं वो उपयोगी तो पूरी है लेकिन प्रभावी कम होती है, क्योंकि वो सूचनाएं, वो आंकड़े जो होते हैं उन पर हर व्यक्ति की समझ उतनी नहीं हो पाती। जबकि रिपोर्टाज जो है वह प्रभावी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें लेखक अपनी साहित्यिकता, अपनी कलात्मकता और अपनी खुद की एक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए उसमें और वो सूचना जारी करता है। घटना और रिपोर्ट है वह घटना के आंतरिक स्वरूप की, घटना का जो आंतरिक स्वरूप था उसके बारे में अभिव्यक्ति देता है, जबकि रिपोर्टाज किस बात की अभिव्यक्ति देता है? किसी घटना के बाहरी स्वरूप की अभिव्यक्ति, और हमें किसमें मिलती है, किसमें प्राप्त होती है? रिपोर्टाज में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि रिपोर्टाज क्या है, कि जब किसी रचना में किसी घटना का आंखों देखा व कानों सुना ऐसा मार्मिक विवरण प्रस्तुत कर दिया जाए जिससे पाठक के मन पर एक छाप अंकित हो जाए और उसे वह कभी भूल न सके, इस प्रकार की रचना रिपोर्टाज कहलाती है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। कब से इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सन 1936 के आसपास है, और द्वितीय विश्व युद्ध के जो युद्ध स्थल के दौरे पत्रकारों के द्वारा किए गए और उनका एक मार्मिक विवरण
समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा गया, तो रिपोर्ट से कहीं आगे की चीज निकल कर आई और इसलिए उसे रिपोर्टाज का नाम दिया गया। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है? और इसके बाद जैसे हमने बात की अभी कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनी अकाल कहते हैं, हमारे यहाँ भी छप्पनी अकाल शायद वह 1899 के आसपास था। छप्पनी अकाल तो 100% 1899 में था, उसका मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो अकाल पड़ा था उस अकाल में और रांगे राघव ने जो विवरण प्रस्तुत किया था उसे रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। उस समय उन्होंने विशाल भारत के नाम से लिखा था। किस नाम से? विशाल भारत के नाम से। ये तो तब लिखा था। और आज ये किस रूप में प्रचलित है? तो आज के दिन यह एक पुस्तकाकार में उपलब्ध है और उसका नाम है तूफानों के बीच। और तूफानों के बीच नाम की जो रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई है? रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी एक रिपोर्टाज लेखक और भी हुए हमारे हिंदी साहित्य में। उन रिपोर्टाज लेखक के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा उन्होंने बिहार राज्य की नदियों में आने वाली बाढ़ का विवरण किया है। किसका? बिहार की नदियों में आने वाली बाढ़ का। और जिन्हें मैला आंचल जैसी अनमोल बहुमूल्य कृति देने का श्रेय भी प्राप्त है, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। और उनके उसे रिपोर्टाज संग्रह का नाम है ऋण जल धन जल।